इस गाड़ी में बीच में से खुलने वाले दरवाजे हैं और इस सेकंड फास्टेस्ट एक्सीलरेटिंग फेरारी ऑफ ऑल टाइम है। Nice part. Oh, I love this. Only surpassed by the F80 जो फेरारी की करंट फ्लैगशिप है। In fact, this is the second most powerful Ferrari of all time with 1035 horsepower. That's quite a spec sheet. तो लोग इस पर्टिकुलर फरारी को लेके इतने दुखी क्यों हैं? Because it looks like this and this. Brother, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट लुकिंग फरारी ऑफ ऑल टाइम। आज तक इतने बेकार दिखने वाले फरारी नहीं देखी होगी लोगों ने। बट मुझे लगता है कि फेरारी इज ऑन टू समथिंग। कुछ तो प्लान है जिससे इन्होंने इसको ऐसे बनाया है। मुझे लगता है कोई प्लान नहीं है। एप्पल के डिजाइनर को हायर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और फरारी वाले मान नहीं रहे। ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार कम और आईफोन ज्यादा लग रही है। रुको, आई एम नॉट किडिंग। ये देखो टॉप डाउन एंगल, कोई भी स्पोर्ट्स कार वाली शेप नहीं है इसमें। इसको कंपेयर करो फरारी की लास्ट गाड़ी से, फरारी अमल्फी, एंड यू कैन क्लियरली सी द डीएनए। दिखने में लगती है भाई फरारी। एक्चुअली काफी फर्क है। ये छोड़ो भाई, तेरी इग्निस भी इससे ज्यादा स्पोर्टी लगती है। इनफैक्ट इसके डिजाइनर को जब पूछा गया कि भाई ये सब क्यों किया, तो उसका रिस्पॉन्स देखो। That is different than what Ferrari has done before. Why? Good question, Johnny. बट एक चीज देखो, जो भी लोग ये फेरारी की डिजाइन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं उनके पास फेरारी लेने के पैसे थोड़ी हैं। दिस कॉस्ट अ वॉपिंग 6.4 लाख यूएसडी, मतलब 8.5 करोड़ से ज्यादा। दिस इज मेड फॉर अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग और इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी भी है। ओ, ये कहीं वो वाली स्कीम तो नहीं चिपका रहे जिसमें पहले छोटी फरारी लेनी पड़ती है और बाद में बड़ी फरारी ले सकते हो? क्या जिसको SF90 लेना है पहले उसको ये लुच्छे लेना पड़ेगा? ना, फेरारी के चेयरमैन ने साफ क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। इस गाड़ी को अलग ही ट्रीट करेंगे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी फेरारी ने आखिर लॉन्च ही क्यों किया। मेरे पास 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। एंड तक वेट करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिफोर वी गो इनटू दैट, इसके इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक इट डिजर्व्स अ मेंशन। बेसिकली इट लुक्स लाइक अ ओवरसाइज्ड एप्पल वॉच एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। काफी टेक्टाइल है ये। एप्पल वाली डिजाइन को 2 मिनट साइड रखें तो साफ ये दिखता है कि कुछ नया करना चाह रहे थे। आजकल के मॉडर्न कार इंटीरियर्स के नाम पे क्या मिलता है? स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन और फिर और बड़ा स्क्रीन। पहले के बटन सारे गायब कर दिए और सारे कंट्रोल स्क्रीन में दे दिया। टेस्ला इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। पिछले फरारीज को देखे तो उनमें भी भर के टच स्क्रीन्स देने लगे थे। एंड यू नो व्हाट्स सैड, स्टीयरिंग व्हील पे टाटा कर्व की तरह कैपेसिटेटिव बटन्स दे दिए। और अगर आपको फिजिकल बटन्स चाहिए ही चाहिए तो फेरारी उसके लिए टैक्टाइल पैकेज बेचता है, कॉस्टिंग $8,000, मतलब 7.5 लाख फॉर बटन्स। भाई इसमें टाटा पंच आ जाएगी। भगवान से डरो फेरारी। तो वो सब तमाशा झेलने के बाद एज अ प्रोस्पेक्टिव फरारी फ्यूचर कस्टमर, मुझे तो ये लूसे के इंटीरियर्स बहुत सही लग रहे हैं। लूचे मुझे तो ये लुच्छे के इंटीरियर्स बहुत सही लग रहे हैं। हर एक कंट्रोल का टैक्टाइल बटन है। ग्लास UI जैसे रियल बटन है हर जगह। एब्सोल्युटली स्टनिंग। ऐसे लग रहा है iOS 26 को एक गाड़ी की इंटीरियर में डाल दिया है। बट इंटीरियर्स चाहे जितना भी अच्छा हो, Hyundai थोड़ी इंटीरियर्स की बात करेंगे। इट्स अ फरारी, इट हैज टू लुक गुड। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि फेरारी इज ऑन टू समथिंग। ये है फेरारी की पहली एवर इलेक्ट्रिक कार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फेरारी जैसे दिखती ही नहीं है। आखिर फेरारी ने क्यों किया? एक्चुअली द न्यू फेरारी लूचे इज द लार्जेस्ट फेरारी फेरारी हैज एवर मेड। 4 सीटर FF और SUV पूरो सांगवे से भी बड़ा है। क्या? फोटो से बिल्कुल नहीं लगती यार। एग्जैक्टली, दैट्स द मैजिक ऑफ डिजाइन। 16.5 फीट के टोटल लेंथ के साथ ऑडी Q8 से भी लंबी है। इस गाड़ी की चौड़ाई भी कम नहीं है। इट इज वाइडर देन द Q8 और उर्ू से बस 10 mm छोटी है। दैट्स अ लार्ज बीस्ट। पहली बार फरारी के अंदर पूरा फैमिली फिट हो सकता है। सच ये है कि फेरारी के काफी कस्टमर्स को ट्रैक परफॉर्मेंस से उतना मतलब नहीं होता। उन्हें बस एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे अच्छा लगे और अपने अमीर सोशल सर्कल में शो ऑफ कर पाए। ज्यादातर लोग मात्र शो ऑफ के लिए लेते हैं गाड़ियां, और इतना अलग दिखने वाला फेरारी जो इतना स्मूथ एंड क्रीमी हो, इट्स गोना स्टैंड आउट। इसकी लुक्स एज एन F40 लवर, आंखें जल गई मेरी। फ्रंट से देखो तो कोई साइबरपंक होंडा ही लगती है। बस एक चीज अच्छी है कि ये व्हील्स काफी रेट्रो, काफी ओल्ड स्कूल फरारी वाइब्स देती है। चलो डिजाइन छोड़ो, टेक्नोलॉजी को देखो। अरे क्यों छोड़ो डिजाइन? पीछे से ऐसे लगती है कि फरारी 360 को पुराने डिजायर के अंदर दे मारा किसी ने। एनीवेज, मेरे पास 3 थ्योरी हैं कि फेरारी ने इसको क्यों लॉन्च किया है। पहला थ्योरी, दिस इज नॉट फॉर कार एंथुसियास्ट्स, दिस इज फॉर रिच नॉन कार एंथुसियास्ट हु वांट देयर फर्स्ट फेरारी। क्योंकि मोस्ट रिच ब्रैड्स डोंट केयर अबाउट इंजन, साउंड, हेरिटेज, प्रोपोर्शंस वगैरह वगैरह। उनको चाहिए कुछ नया, कुछ कंफर्टेबल, उनके लेटेस्ट आईफोन की तरह, एंड मोर इंपोर्टेंटली कुछ ऐसा जो उनके दोस्तों के पास ना हो। That makes sense, considering कि पोशेट आइकन ज्यादा अपील करती है टू द रिच जेन ज़ी rather than the 911. However, that said, मेरे हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस कार वो होती है जो फन टू ड्राइव हो, चाहे वो साउंड की वजह से हो, परफॉर्मेंस की वजह से हो। इतना पैसा दे रहे हो तो ड्रामा चाहिए। Nobody wants a silent Lamborghini. इलेक्ट्रिक कार्स फास्ट तो होती हैं, कुछ केसेस में थ्रिलिंग भी होती है। कुछ टाइम पहले हमने टेस्ला मॉडल Y भी चलाया था। इट वाज थ्रिलिंग बट ड्रामा मिसिंग था। क्या फरारी ने कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है? यस, इसकी साउंड। बेसिकली फेरारी अपने रियर एक्सेल पर कुछ इनबिल्ट एक्सेलरोमीटर्स यूज करती है जो इलेक्ट्रिक मोटर के वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती है। इससे एक यूनिक साउंड जनरेट होती है। फरारी का साउंड V12 से V6 में आ गया है, उसी से लोग गुस्से में हैं। और अब ये एम्पलीफाइड वॉशिंग मशीन का साउंड देंगे।
वाह। एनीवेज दूसरे थ्योरी पे आते हैं। फेरारी के इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां काफी सेक्सी दिखती है देखने में, बट डिजाइन इनका काफी रिस्ट्रिक्टिव होता है। अब देखो ये 296, ये बताओ इसमें बैटरी कहाँ डालोगे? लिटरली जगह ही नहीं है। द मोमेंट यू वांट टू मेक एन ईवी, काफी सारा बैटरी डालना पड़ेगा, और काफी सारा बैटरी डालने पर प्रोपोर्शंस काफी हद तक हिल जाते हैं। द साइंस इज वेरी सिंपल, इसीलिए ईवी सेडान और हैचबैक की जगह ईवी एसयूवी ज्यादा बनने लगे हैं। उसमें प्रोपोर्शन इतना फील नहीं होता ना। मेक सेंस। मैं तेरी बात मान लेता, बट द पोर्शे टाइकन टर्बो एग्जिस्ट। देखो कितना सुंदर है ये, एंड इट डजंट हैव अ टाइनी बैटरी। इतना ही था तो थोड़ा छोटा बैटरी दे देते, थोड़ी 1000 किलोमीटर चलाएंगे फरारी को। लेट्स कम टू द फाइनल थ्योरी। फेरारी ने शायद लूचे इसलिए लॉन्च नहीं किया क्योंकि वो लॉन्च करना चाह रहा था, उससे लॉन्च करवाया गया। मैं बताता हूँ क्यों। यूरोपियन यूनियन सालों से एमिशन लॉस को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। फेरारी भले ही कम गाड़ियां बेचता हो, उस पर भी फ्लीट एमिशंस लागू होते हैं। देखो आज की डेट में फेरारी के पास बस 3 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो V12 V8 वगैरह बनाते रहो जिससे एंथुसियास्ट खुश रहेंगे, बट गवर्नमेंट को भारी फाइन देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि सारी गाड़ियों को हाइब्रिड कर दो, जिससे प्यूरिस्ट तो ब्रांड को रिजेक्ट कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन बचता ये है कि एक कंप्लायंस कार निकाल दो जो कुछ लोग खरीद भी लेंगे। इससे गवर्नमेंट के प्रेशर से बच भी जाएंगे और अपना V8 और V12 वाली गाड़ियां बनाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से लूची बेसिकली एक लीगल लूप होल है जिसे फेरारी को बनाना पड़ा, एंड दे चोज दिस रूट। ओह, दैट मेक सेंस। तभी इसको फरारी के डिजाइन आइडेंटिटी से काफी अलग रखा हुआ है, ताकि एग्जिस्टिंग मॉडल से रिलेट ना करें इसे और लोग इसे एक अलग ही सब ब्रांड की तरह ट्रीट करें। स्मार्ट मूव, बट स्टिल डिजाइन थोड़ा बेटर हो सकता था। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दो फॉर द एल्गोरिथम, और ऐसे वैसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।